वाराणसी की गलियों में जहाँ हर कोनों पर एक कहानी बसी थी, वहाँ एक छोटी सी किताबों की दुकान पर माया अक्सर अपनी शामें बिताती थी। किताबें उसकी दुनिया थीं और उस छोटी दुकान का मालिक उससे अच्छी किताबें पढ़ने की सलाह दिया करता था। एक दिन माया जब अपनी पसंदीदा किताब चुन रही थी, तभी एक अजनबी आवाज़ सुनाई दी। क्या मैं मदद कर सकता हूँ? या आपको पहले से सब पता है? माया ने पलट कर देखा। एक युवा आत्मविश्वास से भरा लड़का करण, जो उसे दुकान पर कुछ किताबें ढूंढ रहा था। माया ने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, किताबें खुद बोलती हैं, शायद तुम्हें सुनाई नहीं देता। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत हुई, लेकिन माया का ध्यान तुरंत करण की आंखों में छिपे जादू पर गया। अगले कुछ दिनों में करण और माया की राहें अजीब इत्तेफाक से बार बार टकराईं। कभी घाट पर, कभी दुकान पर, कभी एक ट्रैवल फोटोग्राफर पर, जो तस्वीरों के जरिए दुनिया की कहानी बताना चाहता था। माया ने करण की कहानियों में एक अलग गहराई देखी। तुम्हारी तस्वीरें बोलती हैं करण, माया ने कहा। करण ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और तुम्हारी किताबें चुपचाप जवाब देती हैं। इन मुलाकातों ने दोनों को करीब ला दिया। माया को महसूस हुआ कि करण की बेफिक्री में छिपे उसकी गहरी सोच उसे अपनी ओर खींच रहे थे। माया और करण की दोस्ती जल्द ही एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगी। करण हर बार अपनी फोटोग्राफी दूर से लौटकर माया को अपनी तस्वीरें दिखाता और कहानियां सुनाता। माया ने अपनी किताबों से उठकर उस नई दुनिया को अपनाना शुरू कर दिया। एक दिन करण ने माया से पूछा, तुम इतनी किताबें क्यों पढ़ती हो? क्या असल जिंदगी तुम्हारी बोरिंग लगती है? माया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, असल ज़िंदगी में मेरे पास सपनों को पूरा करने का समय नहीं है। शायद इसलिए किताबें मुझसे दूसरी दुनिया में ले जाती हैं। करण ने उसकी छिपी आंखों में दर्द को देखा। वाराणसी के प्रसिद्ध दीपावली के दिन करण ने माया को गंगा घाट पर बुलाया। पूरा घाट दियों की रोशनी से जगमगा रहा था। वहाँ का दृश्य किसी सपने जैसा लग रहा था। तुम्हें पता है माया, करण ने कहा, पूरी दुनिया देखी है, लेकिन तुम्हारी मुस्कान से ज़्यादा मैंने आज तक खूबसूरत कुछ नहीं देखा। माया चुप रही। करण ने घुटनों के बल बैठकर कहा, मैं तुम्हारे साथ हर उस दुनिया के कोने में जाना चाहता हूँ जो तुमने अपनी किताबों में देखी है। क्या तुम मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बनोगी? माया की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, करण, मैं हमेशा डरती थी कि मेरे सपने अधूरे रह जाएंगे, लेकिन अब मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे सपनों का जवाब हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। करण और माया के प्यार में सब कुछ खूबसूरत था, लेकिन माया का अतीत उसकी राह में आ गया। माया की माँ बीमार थी और माया ने अपनी सारी जिंदगी अपनी माँ की देखभाल में लगा दी। वह हमेशा अपने सपनों को पीछे छोड़ती रही। माया ने करण से कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी माँ को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। करण ने उसकी बातों को समझते हुए कहा, तुम जहाँ जाओगी मैं वहाँ रहूँगा। अगर तुम्हारे सपनों में तुम्हारी माँ का हिस्सा है तो वह मेरा भी हिस्सा है। करण ने माया की मदद के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उसने अपने सारे फोटो प्रोजेक्ट से कमाए पैसे माँ के इलाज में लगा दिए। माया की माँ का स्वास्थ्य धीरे धीरे सुधरने लगा और माया और करण के साथ मिलकर एक नई शुरुआत की। माया ने अपनी पहली किताब लिखी, जिसमें करण की तस्वीरें और उनकी यात्राओं की कहानी थी। कुछ सालों बाद माया और करण ने वाराणसी के उसी घाट पर शादी की जहाँ करण ने उसे प्रपोज किया था। माया ने करण से मदद में अपनी ज़िंदगी को नई दिशा दिखाई। उस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सच्चा प्यार केवल साथ होने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के सपनों का हिस्से का भी नाम है।